श्रीमद् भागवत तुम्हें जीवन की कला देती है, बच्चों के साथ आनंदित जीवन जीने का सूत्र देती है। परिवारों में खिलखिलाते मुस्कुराते आह्लादित पर्व त्योहार मनाते भगवत भजन करते 70, 80, 90 साल की आयु जब तक मिली है तब तक मौज में जीने का कला सिखाती है। हाय हाय करके जीना और वाह वाह करके जीना, ये दो चीजें हैं। जी तो सभी रहे, 8 अरब की जनसंख्या है, पर अगर तुम खोजी बनो तो तुम्हारे हृदय छाती फट जाएंगे। दुनिया में इतने दुखी लोग हैं, इतने दुखी, पल पल दुख है उनके जीवन में। ये हजारों हजार की भीड़ भागवत कथा, कृष्ण कथा, राम कथा के पंडालों में कोई अलौकिक कथाओं को सुनने नहीं आती। ये साइंटिफिक व्यासपीठ है, साइंस। मेरे साइंस की तो कई लोग परिभाषा नहीं जानते। हाँ, ऐसे ऐसे लोग, महाराज जी हम लोग भगवान को ज्यादा नहीं, साइंस को मानते हैं। साइंस तुम्हारा बाप नहीं जानता। बताओ मुझे साइंस किसको कहते हैं? बोलो साइंस की परिभाषा, विज्ञान की ठीक ठीक परिभाषा दे दो मुझे। नहीं दे पाओगे। ज्ञान की परिभाषा नहीं दे पाओगे, विज्ञान की परिभाषा नहीं दे पाओगे, लेकिन सुन लिए हो कहीं कहीं लोगों से। हम लोग तो वर्तमान समय में वैज्ञानिकता को मानते हैं, सब ज्यादा है पूजा पाठ पर हैं, अपना भरोसा नहीं है। अरे तुम्हारा भरोसा, इसी भरोसे के कारण तो चेहरे पे 5 बजे शाम को भी 12 बजा रहता है, संध्या का 5 बजा रहता है, चेहरे पे 12 बजा रहता है। यही तुम्हारा भरोसा है। विश्वास मनुष्य को सुंदर जीवन देता है। हां, यह पक्की बात है कि जानकर विश्वास करो। प्रचार से भी विश्वास नहीं होता। प्रचार तो जिस कोको कोला को पी करके अमिताभ बच्चन की आंतें सड़ गई, वो अमिताभ बच्चन फिर भी 2 करोड़ लेके उसी का प्रचार कर रहा था। तुम्हारे महाराष्ट्र में ही रहते मिस्टर बच्चन। मैं भी बड़ी बचपन में फिल्में देखा उनकी। जिसके पीने के कारण आंतें सड़ गई, 2-5 करोड़ रुपए मिल गए तो 150 करोड़ भारतीयों का ख्याल नहीं रखा उन्होंने। डिफेम सूट कर दे मेरे ऊपर। वो डॉक्टरों ने मना किया था, आयुर्वेद मना करता है। अरे ये तो टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट में डाल दो तो टॉयलेट क्लीन हो जाएगी इससे। क्या क्या मिला हुआ है तुमको पता है? उसके बाद भी तुम स्वस्थ रहने का बच्चों को वही पिला पिला के, महाराज जी इसको छींक बहुत आती, सर्दी बहुत, मर नहीं गया, कम बात है, अभी तक जिंदा है। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां ते होए। अगर इंसानियत होती, अगर वो देश के सचमुच नायक होते, मेगा स्टार होते, रियल हीरो होते, तो मना कर देते कंपनी को कि नहीं, जिस चीज के लिए मैं जानता हूं कि जीवन के लिए खतरनाक है, 2 और 5 करोड़ रुपए के लिए मैं 150 करोड़ भारतीयों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, मैं प्रचार नहीं करूंगा। किया। They all are your hero. Who is your real hero? पहले हीरो पहचानना ठीक करो जिंदगी में। हीरो है कौन? वो जीरो भी नहीं है, माइनस है। माइनस को हीरो बनाए बैठे कलाकार। अपनी कला से भारतीयता, सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद का प्रचार भी किया जा सकता है। इसलिए प्रचार के बल पर कोई चीज अगर इस्टेब्लिश्ड हो जाए, तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स इत्यादि में जितने प्रचार करते हैं, जांच करवा दिया गया, निकला कुछ नहीं। अब तो अपने यहां सब राम भरोसे चलता है।
पर टीवी पे दिन रात उसी को देख करके बॉर्नवीटा बच्चा ऐसा क्या, कुछ नहीं होगा। मैया का दूध पी के जो बच्चा बड़ा होगा अपनी मैया के स्तन से, और अपने घर में मोटे अनाज की रोटी और चावल और गैया का प्योर दूध और घी खा करके बच्चा भारत का हनुमान जी जैसा बलवान बनेगा महाराज। वो संस्कृति है हमारी। ये छाछ भी बेचारे डिब्बे में पी रहे हैं। ये यही अमिताभ बच्चन एक डायलॉग बोला था मर्द फिल्म में, मुझे याद है, तब मैंने उसको देखा था। ओए साइमन, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड है। ये देख, इंडियन भी हाजिर है, उसका डॉग भी हाजिर है, और उसका हॉर्स। ए बादल इधर आ, है थोड़ी मस्ती होनी चाहिए। मस्ती नहीं है ये। मेरी कोई भी बातें भागवत की बाहर की नहीं। तुम्हारी भाषा बदले हुए हैं। तुम फिल्मों को देखकर बड़े हुए हो, तुम्हें फिल्मों की भाषा ही समझ में आती है। अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती किसी और भाषा में समझाने का प्रयत्न करूं तो मुझे भी ओल्ड मॉडल घोषित करके दोबारा आओगे ही नहीं। तो तुम्हारी भाषा में दवाई औषधि तो मेरी भागवत में राम और कृष्ण हैं, पर ऊपर से फिल्मों का लड्डू और नीचे हमारी औषधि भगवान राम और कृष्ण है, खिला देंगे। ऐसा मत करना कि गुठली की तरह उसको फेंक देना। कई लोग यही सब याद कर लेंगे, भागवत छोड़ के चले जाएंगे।